ठीक है, अभी यही कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है। तो नाज़रीन अभी हम जाएंगे कोयटा की जानिब, लेकिन उससे पहले बताएं कि सरफराज बुकटी ने सीएम बलोचिस्तान बनने की खबरों की तरदीद कर दी है। इस हवाले से पहले जरा आपको दिखाते हैं उनका कहना क्या है। मजीद उम्र से पार्टी का डिसीजन होगा और पार्टी ने अगर कोई जिम्मेदारी दी, वो किसी किस्म की भी जिम्मेदारी हो या इवन एक आम कारकुन की हैसियत से हो, उस कारकुन की हैसियत से काम हुकूमत किसकी बनती देख रहे हैं, क्या तश्कील पा रहे हैं आपके? तो कबल वक्त है, डायलॉग मुज़ाकरात चल रहे हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया कि किस तरीके से वो तरदीद कर रहे हैं इस बात की। हमारे साथ मोहम्मद कासिम मौजूद है, ब्यूरो चीफ कोयटा, उनसे हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद कासिम, देखें आपने ये सुना भी होगा सरफराज बुकटी की जानिब से तरदीद कर दी गई है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपको क्या लग रहा है वहाँ पर किसकी हुकूमत बनने वाली है, क्या नजर आता है? बलोचिस्तान का भी स्पेशली बताइएगा कि बलोचिस्तान की भी हुकूमत मांग ली गई थी, पीपल्स पार्टी की जानिब से बातें कयास सराइयाँ की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा था अगर अब हम आपकी हिमायत करते हैं पंजाब में तो बलोचिस्तान में आप हमारी हिमायत करें और वहाँ पर हमें गवर्नमेंट दें। अच्छा, आपसे हम दोबारा बात करते हैं, जावेद बलोच की जानिब जाते हैं। इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं जावेद बलोच, इस्लामाबाद में क्या होने वाला है, क्योंकि सबको इंतजार है और कितनी सीटें ऐसी हैं जिस पर दोबारा से चैलेंज कर दिए गए हैं। अब कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा स्ट्रांग आपको नजर आता है? देख रहे हैं कि जो जरदारी साहब हैं वो सदर की सीट पर बैठ सकते हैं, अगर वो वहां पर बैठते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं उनको फिर कोई सीट नहीं मिलने वाली, क्या वो बाप के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखें, जो नेचुरली एक जो इत्तेहाद बनने जा रहा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही बनेगा। गो के अभी तक जो है वो फाइनल शेप नहीं हुई, फाइनल चीज़ें नहीं हुई, लेकिन जो एक इत्तेहाद है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो पीपल पार्टी और नून लीग ही बना सकती हैं, क्योंकि पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं मिल सकती, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकती, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सर पर टैग है सन या 9 मई का, बाकी चीज़ें उनके सर पर हैं। तो पीपल पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि वो किसी ऐसी जमात के साथ जाए जो किसी ऐसे बड़े सानिया में मुलव्वस हो। सेकेंडली, अगर पीपल पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद के बाद की जो चीज़ें हैं तो वो सीटें ज़्यादा हैं नून लीग के पास, तो वज़ीर आज़म उनको होगा और प्रेसिडेंट जो है वो अभी उस पे जो है वो डिस्कशन चल रही है, बातचीत चल रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो किस पार्टी का होगा। अगर तो प्रेसिडेंट पीपल पार्टी का होगा तो फिर नेचुरली प्रेसिडेंट जरदारी ही टेक ओवर करेंगे और प्रेसिडेंटशिप जो है उनके हिस्से में आएगी। रही बात बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो वो जो है वो उनके पास वज़ारत ख़ारजा या वज़ारत दाखिला का भी कलमदान जा सकता है, और ऐसी इंपॉर्टेंट वज़ारतें हैं चूँकि इससे पहले वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है और अब जो है उन्हें किसी और वज़ारत का भी एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। अच्छा जावेद बलोच, अगर आपसे यहाँ पर हम पूछना चाहें कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से खड़े थे उनकी तादाद भी एक 92 के करीब है, 92, 93 या 90 के करीब एक जो तादाद बताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या लग रहा है, उन्होंने अभी तक किसी से रब्ता किया है, किसी जमात से? क्योंकि ठीक है, एक तरफ तो हम अगर देख रहे हैं कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही, पीपल्स पार्टी बनाने जा रही, दूसरी जानिब इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पास भी नशिस्तें खासी तादाद में मौजूद हैं। आपको क्या लग रहा है, या कुछ ऐसी अंदर की खबरें हैं कि पीटीआई के जो आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार हैं उन्होंने भी किससे रब्ता किया, या पीटीआई की क़यादत की जानिब से, बैरिस्टर गौहर की जानिब से या इमरान खान की जानिब से कोई बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ है, या वो इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि वो भी किसी से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वक्त बहुत कम है? देखें मरियम, तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं कि वो फैसला कर ले कि उन्होंने किस जमात के साथ जाना है, लेकिन जिस जमात को भी ज्वाइन करेगी तहरीक इंसाफ, वो उसकी पॉलिसी, उसकी जो बाकी चीज़ें हैं उसको ऑन करेगी। वहाँ पर तहरीक इंसाफ की मर्जी नहीं चलेगी, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं चलेगी। पॉलिसी, मैंडेट, मैनिफेस्टो उसी जमात का चलेगा जिसको वो ज्वाइन करेंगे। ये एक इत्तेहाद होगा और ये इत्तेहाद जो है नहीं, आपकी उस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं जावेद बलोच। जहाँ पे सवाल सिर्फ ये आ रहा है कि क्या उन्होंने किसी के साथ राब्ता किया है? अगर अभी तक राब्ता ही नहीं किया किसी भी जमात के साथ, किसी भी पार्लिमानी जमात के साथ मिलने के लिए, तो फिर वो किस तरीके से वो ऑपोजिशन में बैठने के लिए फिर तैयार है? इसका मतलब है शॉर्ट ही जवाब दीजिएगा, फिर कराची की तरफ भी हमने जाना है। देखें, उनका अवादतुल मुस्लिमीन के साथ रब्ता है, उनकी जमात इस्लामी के साथ भी एक दफ़ा रब्ता हुआ था कि वो शायद मिल जाए, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से जो है उनके साथ बैठने पे इनकार कर दिया गया।
फिर उनके पास एक आध और जमात है, उससे भी रब्ता किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि वो जल्द अज जल्द किसी जमात को ठीक है, ज्वाइन रब्ता करने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक कोई हतमी बात सामने नहीं आ रही। ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है कराची से भी एएच खानजादा साहब। एएच खानजादा साहब, कराची में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अक्सरियत वहां पर मौजूद है, लेकिन जो हाफिज नईमुर रहमान है जो कराची के अमीर है, वो कहते हैं कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है, तो अपनी सीट अब उन्होंने छोड़ दी है। क्या होने वाला है, क्योंकि जमात इस्लामी कहती है कि जो सीटें हैं वो धांधली के जरिए इधर उधर की गई हैं और हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। क्या देख रहे हैं आप? भाई देखिए, अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी है और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान की तादाद जो है वो 100 से तजावुज़ कर जाएगी। सिंध असम्बली का जो कुल ऐवान है वो 168 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें 130 जनरल नशिस्तें हैं, 29 नशिस्तें ख़वातीन की हैं और 9 नशिस्तें जो हैं वो अक़लियतों की हैं। पीपल्स पार्टी उसमें से 84 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी तादाद 14 बताई गई है, उनमें से 3 आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो पीपल्स पार्टी से नाराज़ होकर ज़ाती हैसियत में इलेक्शन जीत के आए हैं। अगर वो तीनों आदमी जो पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं नाराजगी के बाइस इलेक्शन तो जीत गए हैं, अगर वो वापस पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं तो ये तादाद 87 हो जाती है। 87 जब तादाद पीपल्स पार्टी की हो जाएगी तो सूबाई लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत की हामिल हो जाएगी और खवातीन और माइनॉरिटीज की नशिस्तें मिलने के बाद वो सोनली यानी ज़ाती तौर पर अकेली पार्टी इस बात के हक में होगी कि वो चाहे तो हुकूमत बना लें और उन्हें किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा होता है जी कि सिंध में हुकूमत साजी जो है वो बराह रास्त निस्बत रखती है वफाकी हुकूमत से। अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई मुआहदा तय पा जाता है, वो मुआहदा कई उसके परत हैं जो बलोच साहब ने बताया और हमारे और दोस्तों ने बताया और जो छन छन के इत्तलात आ रही हैं कि अगर ऑप्शन 1, 2, 3 कोई भी ऑप्शन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान तय पा जाता है तो फिर सिंध की सियासत में जो मुंतखब अरकान हैं वो कारकुनान की हद तक जो है वो वजारत आला के उम्मीदवार होंगे, जिनमें सबसे अहम नाम तो सैयद मुराद अली शाह का ही है। लेकिन उनके साथ साथ नासिर हुसैन शाह का भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी मुमकिन तौर पर वज़ीर आला हो सकते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान वफाकी हुकूमत में कोई मामलात दरपेश हुए तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि सिंध की वजारत आला में शायद पहली बार जो है वो कोई खातून वज़ीर आला हों और जो मुमकिन तौर पर मोहतरमा फरियाल तालपुर भी हो सकती हैं और मोहतरमा अजरा पेचू हो भी हो सकती हैं। अच्छा, एएच खानजादा साहब, ये वो सूरत हाल है। सॉरी, यहाँ पर बताइएगा कि सुनने में बात ये भी आ रही थी कि एमक्यूएम ने गवर्नरशिप मांग ली है सिंध की, तो क्या ऐसी बातों में कोई हकीकत है? शॉर्टली बताइएगा। देखिए, इस वक्त भी गवर्नर जो है वो एमकेएम ही से ताल्लुक रखते हैं। कामरान तसूरी का ताल्लुक भी एमकेएम से ही है और अगर एमकेएम चाहे तो कामरान तसूरी साहब कंटिन्यू करेंगे और एमकेएम चाहे तो उनकी तब्दीली हो सकती है। मैं यहाँ एक और बात आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो सिंध असम्बली का जो ईवान है जो 168 नशिस्तों पर मुश्तमिल होगा, उसमें पीपल्स पार्टी की जो 84 जनरल नशिस्तें हैं, एमकेएम की 28 जनरल नशिस्तें हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 11 जो हैं वो पीटीआई ओरिएंटेड हैं और 3 जो हैं वो पीपल्स पार्टी ओरिएंटेड है जो पीपल्स पार्टी से नाराज होकर जाती हैसियत में इलेक्शन जीते हैं। 2 नशिस्तें जमात इस्लामी की हैं और 2 जीडीए की हैं। हाफिज नईम साहब ने मेरा ख्याल है कि उजलत में ये काम कर दिया है कि उन्हें कब्ल वक्त कह दिया कि उन्हें ये सीट नहीं चाहिए। ज्यादा बेहतर होता कि वो असेंबली के अंदर इजलास में शरीक होते, हल्फ उठाते, हल्फ उठाने के बाद अपना रिजाइन टेंडर करते ताकि वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता।